हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान, मैथ्स एडुकेटर, जेई मेंस और एडवांस के लिए। स्टार्ट करते हैं अपन 2015 का पेपर नंबर 1। ये अपना 5वां क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, 0 से 9 आंसर था। सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ वी mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, है ना। फिक्स्ड इनर वॉल्यूम है, हैज अ 2 मिलीमीटर थिक सॉलिड वॉल एंड इज ओपन एट द टॉप, है ना। वो कई बार अपन देखा है सिलेंड्रिकल वेसल्स ओपन होते हैं। कोन जो है इन्वर्टेड कोन, ऊपर से अंदर से खुला है ना, खाली, ओपन एट द टॉप। और द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस, ठीक है, एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द, ठीक है। बाल्टी इमेजिन कर सकते हो आप, बाल्टी जो स्ट्रेट बाल्टी होती है वैसी, ठीक है। Respect to the outer radius if the volume of the material used to make the container is minimum, then the inner radius of the container is when the, अच्छा, तो उसने मैक्सिमम मिनिमा की, ये क्या हो गया, अब उसने मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन अपने को बताइए क्या है। मैक्सिमम मिनिमा की उसने अपने को कंडीशन बताई क्या है। ये ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा की उसने अपने को कंडीशन बताई कि क्या है। वो कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू, वॉल्यूम को अगर मिनिमाइज करें तो इनर रेडियस जो है कितना आता है, 10 आता है। यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा को 0 करेंगे। इस तरह कई बार पहले भी सवाल आ चुका, आपको पता होगा कि डिफरेंशिएट किया और उसको 0 किया। इस इक्वेशन का रूट है कुछ, अब वो देखते हैं फिर भी। तो स्टार्ट करते हैं, फिर एक डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई ऐसा है ना, इस तरह। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने सिलेंडर बनाया, ठीक। ये अपन आउटर पार्ट बना रहा हूँ, है ना। मैं ये आउटर पार्ट बना रहा हूँ इसका। नीचे भी है आउटर और इधर भी आउटर है, ठीक है, इस तरह से है। ओके। और ये जो इनर इनर रेडियस अब मैं बना रहा हूँ, इनर हाइट बना रहा हूँ मैं। इनर हाइट ऑब्वियसली कम होगी, जो थिकनेस है वो बॉटम पे भी है, इस वजह से, ठीक। तो अपन इनर रेडियस कुछ बोला है इसने, वॉल्यूम इनर, ऐसा करते हैं इनर ही वॉल्यूम बना लेते हैं अपन, और उसका रेडियस अपन आर बोल देते हैं, इनर हाइट जो है एच बोल देते हैं। इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ वी, ठीक है। तो ये अपने को फिक्स दे दिया, मैं यहां से लिख लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये अपना कांस्टेंट है। इसका मतलब बेसिकली ये कि आर स्क्वायर, आर और एच वेरी कर रहे हैं इस तरह से कि आर स्क्वायर इंटू एच क्या है, कांस्टेंट है ना। ओके, इस तरह का मामला है। द बॉटम ऑफ द कंटेनर्स, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बच्चों वो क्या होगा, ऐसा करते हैं ना अपन, टोटल आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर लेते हैं। आउटर वॉल्यूम भी सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, और इनर वॉल्यूम भी है ना। तो यहाँ पर एक बार हल्का सा थिकनेस के बारे में कमेंट करता हूँ कि ये जो आपका डॉटेड लाइन, यहाँ पर थिकनेस, ये थिकनेस कितना है अपना, 2 है, 2 मिलीमीटर है ना, ये 2 मिलीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चों मैं कमेंट कर देता हूँ थिकनेस के बारे में। ये थिकनेस जो है कितना है, 2 मिलीमीटर है, ठीक है। ये 2 मिलीमीटर है, तो उधर 2 mm, इधर 2 mm, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम मटेरियल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ मटेरियल, मटेरियल वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना। तो आउटर वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, तो आपका आउटर वॉल्यूम का रेडियस कितना हो जाएगा, r+2 पाई इंटू r+2 का स्क्वायर, है ना। और हाइट कितना हो जाएगा, h+2, ठीक, माइनस इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये अपना मटेरियल वॉल्यूम हो गया, है ना। अब इसके बारे में बोला है कि आर और एच वेरी कर रहे हैं, आर स्क्वायर एच कॉन्स्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेल्टा 0 कर दो। करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो मान लो इसको मटेरियल वॉल्यूम को मैं एम वी बोल देता हूँ, मटेरियल वॉल्यूम को एम वी, ठीक है। तो मटेरियल वॉल्यूम एम वी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके डेल्टा 0 करेंगे, तो उसका रूट जो आएगा वो क्या आएगा अपना, आर की वैल्यू 10 आएगी।
खैर बहरहाल अभी अपने को एक तो यहाँ पर h एलिमिनेट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो मैं एक के रिस्पेक्ट में करूंगा, है ना, और उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से कर लेंगे। तो h को लिख देता हूँ पाई बाई वी आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच वाले टर्म निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा काटते हैं। तो पाई इंटू कितना लिखा है, आर स्क्वायर एच, तो एक आर स्क्वायर एच वाला टर्म आएगा, आर स्क्वायर एच, है ना, और कितना आएगा 4RH प्लस आएगा 4RH, है ना, 4R और H, है ना, और 4R प्लस 4R इंटू 2 कितना जाएगा 8R, ठीक है, प्लस फिर एक ही साथ करते ना, आर स्क्वायर इंटू एच, 4R इंटू एच, 4 इंटू एच, है ना। ये तो मैंने क्या कर दिया, जब इससे मल्टीप्लाई किया, एच से मल्टीप्लाई किया सब कुछ, ठीक है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना जाएगा 2R स्क्वायर, 4R इंटू 2 कितना जाएगा 8R, प्लस 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8, है ना, ये आ जाएगा। माइनस क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको तो उड़ा दो आप, पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने को क्या है, एच को उड़ाना है ना, क्योंकि आर दे रखा है ना अपने को, इसलिए एच एलिमिनेट करना ठीक रहेगा। तो एच को क्या लिखे, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो बाकी तो सब सही है, ठीक है। पाई भी अपन रख लेते हैं, चलो यहाँ पर और यहाँ पर अपने को चाहिए, है ना, बाकी तो सब सही है। तो पाई इंटू 4RH, RH को क्या लिख दूँ, RH को लिख दूँ V बाय पाई, 4V RH अपॉन पाई, है ना, ठीक है। और 4H को क्या लिख दूँ, 4H को तो लिखना ही पड़ेगा, 4 और H कितना है V बाय पाई आर स्क्वायर, V अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको अलग रख लेता हूँ, है ना, और बाकी क्या है, पाई इंटू यहाँ से यहाँ तक का फिगर तो मुझे दिख रहा है, पाई इंटू कितना लिखा है, 2 कॉमन लेके R प्लस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ओके। ये अपना वो फंक्शन आ गया, मटेरियल वॉल्यूम आ गया, है ना, ठीक है। अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया इसको दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, ये वाला चीज तो क्या आ गया, कांस्टेंट ही आ गया क्या भाई, 4RH था ना, V बाय आर था, V बाय पाई आर है एक्चुअली, V अपॉन RH कितना है, V बाय पाई आर। अब ठीक है ना, ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट। ये पाई उड़ा देता हूँ मैं एक बार, है ना, पाई वाला पार्ट जो है उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि डेल्टा जब जीरो करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट इनटू एनीथिंग विच इज जीरो, वो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट बेकार है। V बाई पाई आर, तो 4V बाय पाई आर का डेरिवेटिव कितना आएगा, -4V बाय पाई आर स्क्वायर, है ना, 1 बाय आर का -1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा -4 अपॉन H को, ये यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, V अपॉन पाई आर स्क्वायर आएगा, HS V अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 4V -8 आ जाएगा यहाँ पर, -8V अपॉन पाई आर क्यूब, ठीक है, और 2 इंटू आर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, तो 4 इंटू आर प्लस 2, ठीक है। इसको मैं अभी, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, इसमें जब आर की जगह आप रखोगे ना 10, तो कितना जाएगा 0। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी को 0 कर देता हूँ, आर की जगह बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करके आर की जगह फिर रखूंगा। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का वैल्यू 10 पर 0 है, पर मैं अभी कर देता हूँ, मैंने अभी कर दिया इसी को, है ना, लेकिन मैंने याद रखा कि ये जो मेरा आर का वैल्यू ना, यहाँ पर मुझे बाद में देर सवेर 10 रखना है, पर चलने देते हैं अभी, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। जो यहाँ पर कमाल की चीज़, डेटा बड़ा अच्छा देता है वो, यहाँ पर मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, और 4 इंटू वी इंटू आर अपॉन पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस 8V अपॉन पाई आर क्यूब, है ना, दोनों जगह पाई आर क्यूब आर से मल्टीप्लाई, और ये कितना जाएगा 4 इंटू आर प्लस 2, ठीक है, ये अपना एक तरफ, बाकी दोनों वाले टर्म एक तरफ। बच्चों अब देखो आर प्लस 2 0 तो होगा नहीं, है ना, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आर प्लस 2 गॉन, ठीक है, 4 भी गॉन, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 4V इंटू आर प्लस 2 लिखा है, तो केवल क्या बचेगा, 4 कट गया, आर प्लस 2 कट गया, V बचेगा, V अपॉन पाई आर क्यूब बचेगा, और उधर कितना आ गया, पूरी तरह कट गया, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर क्यूब आ गया,
ठीक है, जबकि अपने को पता है वी पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, वी पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एच हो गया, और आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू कहाँ पर बात कर रहे थे अपन, 10 पे। अगेन याद रखें कि मैंने इसको जीरो, यहाँ पर जो जीरो किया है ना, ये आर इज इक्वल टू 10 के लिए किया है, पर मुझे पता था कि आर और वी में कुछ ना कुछ कनेक्शन जनरली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जितने भी सवाल आते हैं ना आईआईटी के अंदर, तो सर्कल हो तो सर्कल में आपका एक सर्टेन कुछ एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा हो तो वो आपका आर की टर्म में आता है, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगेन आर की टर्म में आता है। तो ज्योमेट्रिकली वो आर बाई टू, 2r इसी तरह के आंसर आते हैं, 4r इस तरह के, तो इसीलिए मैं लास्ट तक उसको आर की टर्म में ही रखा। अब इसने बोला है वी बाय 250 पाए, तो आप देखो आर का वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो वी एक्चुअली कितना आ गया, कितना सिंपल डेटा है, मतलब अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप फंस जाओगे, है ना। कितना है, v इज इक्वल टू पाई इंटू 1000 है, 250 से डिवाइड कर दो, मतलब 250 पाई से डिवाइड करो, 4 आंसर आ गए, है ना। ठीक है बच्चों, बाय। तो डेटा को लास्ट में पुट करना होता है ना, बाय।